हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ पे उसी की कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे डेसिमल नंबर को अदर कोड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास अदर कोड टू डेसिमल कन्वर्जन पे बेस है और हम सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है 1001111। कन्वर्ट करने के लिए करना ये होता है कि जो भी बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है उसे हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 2 की पावर 0 1 स्टार्ट कहाँ से करना है। हमें स्टार्ट करना है राइट साइड से, मतलब हमारे राइट हैंड से हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ 2 की पावर बढ़नी चाहिए। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है ना उसके ऊपर हमें 0 1 2 3 4 ऐसे करके राइट टू लेफ़्ट लिख लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें मैक्सिमम कितनी 2 की पावर तक नीड है। जब हमें ये पता चल जाएगा फिर हम आराम से उतनी जगह में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर 6 तक है ना, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 6 लिखा। फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई है 2 की पावर 5 वो लिखा। उसके बाद 0 के साथ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगी। फिर 2 की पावर 3 1 के साथ, 2 की पावर 2 1 के साथ, 2 की पावर 1 1 के साथ और 2 की पावर 0 1 के साथ। लेकिन हमें पता है कि 2 की पावर 0 क्या होती है 1, मतलब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 आता है उसका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 5 होता है 32। लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे है 0 से, तो किसी भी चीज़ का 0 में मल्टीप्लाई 0 आएगा। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई है 1, तो ये 8 हुआ। 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई है 1, ये 4 हुआ। 2 की पावर 1 से 1 मल्टीप्लाई है तो ये भी 2 होगा। और 2 की पावर 0 से 1 मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 0 हम जानते हैं 1 होता है, और 1 इंटू 1 1 होगा। तो इसका आंसर आएगा 79। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ पावर बढ़ रही है। 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, आराम से हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10110.101। तो ये थोड़ा अलग है, पिछली बार से थोड़ा अलग है। इसमें क्या करना है कि पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है वहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, लेकिन पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है ना उसमें 2 की पावर का मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन इन्वर्स 2 की पावर होगी। देखिए, हमने यहाँ पे देखा पॉइंट से पहले वाली जो भी डिजिट्स दी हुई हैं वहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वहाँ पे हमने 2 की इन्वर्स पावर से मल्टीप्लाई किया, और ये स्टार्ट होंगी -1 से, ना कि 0 से, जैसे कि हम लास्ट केस में कर रहे थे कि 2 की पावर 1 से किया पहले, फिर 2 की पावर 2 से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको 2 की पावर -1 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे 101 पॉइंट के बाद है, तो 1 से मल्टीप्लाई की हमने 2 की पावर 1 -1। ठीक है, इसी तरह 0 से हमने मल्टीप्लाई की 2 की पावर -2। इसी तरह 1 से 2 की पावर -3। अब क्योंकि ये इन्वर्स में है तो हम इन्हें नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2 और 1 इंटू 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1/2, क्योंकि इन्वर्स पावर उसको नीचे लेके आ जाएंगे। और नेक्स्ट है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा, और 1/2 की पावर 3 ये नीचे आ जाएगा। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 110101.111। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा फास्टली। ओके, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पे हमने छोटा छोटा 0 1 2 3 4 5 लिख लिया। हमें पता चल गया कि 5 तक 2 की पावर यहाँ पे यूज़ होने वाली है पहले पार्ट में। और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमने -1 -2 -3 लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे तो 0 ही हो जाना है, तो उसको हम ना लिखें तो भी चलेगा, उस पार्ट को हम स्किप करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो 1 से
टू की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है, 1 से टू की पावर 4 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। फिर 1 से टू की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 है इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से आया 1 को टू की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं पॉइंट के बाद वाले पार्ट पे, तो वहाँ पे 1 इंटू टू की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इंटू टू की पावर -2 से, इसी तरह 1 इंटू टू की पावर -3 से। अब जैसे बताया था कि जो माइनस की पावर है उसको नीचे ले आएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 53.875। अभी तक हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। हमें पता है कि 0 से 7 तक जो नंबर्स होते हैं वो हमारे ऑक्टल नंबर्स में यूज़ होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल उसी पे बेस है। 453 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में किया है कि 2 की पावर 0, 1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी करना है, बट यहाँ पे 8 की पावर लेनी है क्योंकि इसका बेस क्या होता है 8। ठीक, तो जो भी ऑक्टल नंबर गिवन है उसके ऊपर छोटा छोटा 0, 1, 2 लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो कितनी पावर नीडेड है वो पता लगाने में। ठीक है, और ये थोड़ा ईजी भी रहता है, कन्फ्यूजन कम होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 256 प्लस 40 प्लस 3, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 299 जो कि एक डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 72.34। पॉइंट से पहले 0, 1 में 8 की पावर और पॉइंट के बाद 8 की पावर इन्वर्स में लेनी है। ठीक है, तो 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 1/8। हम इन्वर्स ना लिखने की जगह डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1/8, टाइम बचेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/64, क्योंकि यहाँ पे 8 की पावर 2 चाहिए थी, तो 8 की पावर 2 यानी कि 64। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 प्लस 2 प्लस 0.375 प्लस 0.06। इसको सॉल्व करने पे, इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 58.43। तो अब हम करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम 57A जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह छोटा छोटा 0, 1, 2 लिख लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और फिर 16 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे कि हमने ऑक्टल में किया 8 की पावर 0, 1, 2 से, और बाइनरी में किया 2 की पावर 0, 1, 2 से। तो अब 5 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 10 इंटू 16 की पावर 0, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1402। अब ये एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तक इस पार्ट में हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखा है। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 0, 1, 2, 3 जो हमारे नॉर्मल काउंट्स हैं वो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, और उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि बाइनरी नंबर ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ हो रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही यूज़ होते हैं। तो हमें ये आना चाहिए कन्वर्जन। और मैंने आपको बताया है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से उस डेसिमल नंबर को जो दिया हुआ है, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ देखकर लिखते हैं, तो वो हमारे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बस एक वही लिस्ट है जिसको हमने, जो हमारे डेसिमल नंबर हैं उनको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम जानते हैं कि हमारे ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक ही नंबर्स यूज़ होते हैं कोई भी नंबर लिखने के लिए ऑक्टल नंबर में। तो हमारे जो ये हमने लिस्ट दिखाई है इसमें 0 से 7 तो अवेलेबल हैं ही। ठीक है, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0 को लिखते हैं 0, 1 को लिखते हैं 1, 2 को लिखते हैं 1, 0। इसी तरह आगे चलते हम ये देख पा रहे हैं कि 7 को लिखते हैं 1, 1, 1।
इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम काउंट जो ऑक्टल में होती है जो कि क्या होती है 7, उसको हम लिखते हैं 3 बिट्स में। तो उसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही किसी भी एक ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए या एक डिजिट ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए। तो जैसे ये हमारा एग्जांपल है 243 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हमें कम से कम 3 बिट्स का प्लेस हर एक डिजिट के लिए रखना पड़ेगा। जैसे हमने 2 के लिए 3 प्लेसेस रखे हैं, 4 के लिए भी 3 प्लेसेस रखे हैं और 3 के लिए भी हमने 3 प्लेसेस रखे हैं। अब इनको फिल कैसे करना है, 2 को हम जानते हैं 10 लिखते हैं बाइनरी नंबर में, तो 10 हमने लिख दिया। अब एक प्लेस यहाँ पे खाली रह गया तो उसको हम 0 से फिल कर देंगे क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 4 को हम 100 ही लिखते हैं, तो इसके तो तीनों प्लेस फिल हो गए। इसके बाद 3 आता है तो 3 को लिखते हैं 11, इसका एक प्लेस वेकेंट रह गया पहला वाला, तो वहाँ पे हम लिख देंगे 0। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 74.2। अब 7 जो है उसको हम लिखते हैं 111, यानी कि इसके तो तीनों प्लेस फिल हो गए। 4 को लिखते हैं हम 100, इसके भी तीनों प्लेस फिल हो गए। 2 को हम लिखते हैं 10, तो इसका एक प्लेस खाली है तो उस प्लेस को हम 0 से फिल कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सिंगल ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए हमें 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेके 15 तक काउंट्स को यूज़ करते हैं, और हमने ये भी देखा है कि 15 जो है उसे हम f कहते हैं, और अगर f को हमें बाइनरी में लिखना है तो हमें 4 टाइम्स 1 लिखना होता है, जैसे कि इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं। तो इससे हमें पता क्या चला कि अगर हमें कोई भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में लिखना है तो हमें 4 डिजिट्स यानी कि 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे A4E.3C ये हमारा एग्जाम्पल है। A को हम लिखते हैं 1010, ये 4 बिट्स में आया है तो ठीक है। अब 4 इसके A के बाद है 4 को कैसे लिखते हैं हम 100, तो ये आया 3 बिट्स में, लेकिन हेक्साडेसिमल को बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है 4 बिट्स की, तो हमने 100 से पहले एक 0 लगा दिया। जिसके बाद है ई को हम लिखते हैं 1110, ये 4 प्लेस में है तो ठीक है। और 3 को लिखते हैं 11, ये 2 प्लेस में ही है, लेकिन हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 प्लेसेस की नीड होती है, तो 0 हम इससे पहले लगा देंगे। उसके बाद ऐसे ही सी को हम 1100 बोलते हैं, यहाँ पे 4 प्लेस हैं तो ठीक है। ये हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।